हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो आपका हो गया मोस्टशिप टेक्नोलॉजी और सेकंड हो गया आपका JSW एनर्जी। दोनों ही कंपनीज़ के ऊपर ब्रोकरेज ने रिकमेंडेड दिया है बाइंग करने का। तो दोनों की कंपनी के बारे में हम बात करने वाले। सबसे फर्स्ट कंपनी हमारी मोस्टशिप टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। आपको पता है मोस्टशिप टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काम करती है और सेमीकंडक्टर बनाती है। इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें इसके यूजेस के बारे में पता करना होगा कि आखिर में इसका मार्केट में डिमांड कैसा है या फिर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अगर इससे इस्तेमाल की बात करें तो आजकल हर तरफ सारी दुनिया डिजिटल की तरफ भाग रही है। तो हमारे लाइफ में डिजिटल डिवाइस का कितना वैल्यू ऐड हो चुका है आप खुद से अनुमान लगा सकते हो। चाहे ऑटोमोबाइल हो गया या फिर स्मार्ट डिवाइस में जैसे आपका हो गया स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया या फिर स्मार्ट वॉच हो गया। हर तरफ से देखिए जितने भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो दिन प्रतिदिन वो और भी ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहे हैं। उसके अलावा आपको एरोस्पेस हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गया जहाँ आपका प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है, जहाँ पे CNC मशीन वगैरह बड़े बड़े मशीन्स यूज हो रहे हैं। तो उन सब में जो भी काम हो रहा है बिना चिप्स के कोई भी काम नहीं हो रहा है, सब में कोई ना कोई चिप लगा ही हुआ है। तो अभी बात करें इसकी मोस्टशिप की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर बनाती है और जो इन्हीं सब सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और सबसे पहले मोस्टशिप के डिमांड कैसा रह सकता है इस इंडस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी। अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तभी तो हमारा इस कंपनी भी ग्रो करेगा। तो सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री के बारे में पता करना होगा कि इंडस्ट्री आने वाले कुछ समय में कैसे ग्रो करेगी, इसका CAGR कैसे रह सकता है। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिटवीन 19 to 27 ओवर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक ये इंडस्ट्री 19% से लेकर 28% के बीच में 28% के CAGR के साथ में ग्रो कर सकती है। तो आप ऐसा अनुमान बोल सकते हो इसको ऑन एवरेज निकाल के कि 25% या फिर 23 या फिर 24% के CAGR के साथ में एक पूरी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है आगे आने वाले कुछ सालों में। और इसमें भी देखिए कि जो अभी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है उसमें पूरा यहाँ पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ तक कि जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ निकल रही हैं मार्केट के अंदर में, उनमें सबसे बड़ा रोल आपका चिप्स का रहने वाला है सेमीकंडक्टर का। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट में तो आपको इस सेक्टर की कोई ना कोई स्टॉक्स को लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा बात करें तो इस इंडस्ट्री के ऊपर स्पेशल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके पीछे का रीज़न समझिए। यहाँ पे आर्टिकल है, थोड़ा इसको आप ध्यान से पढ़िए। द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया ग्रोइंग ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हमारे देश में ग्रो करेगी तो उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर्स है, जिसमें पहला आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग द सेमीकंडक्टर प्रोग्राम। वैसे आपको भी पता है मेकिंग इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो हमारा कोशिश यही है कि वर्ल्ड की आने वाले दिनों में जो हमारा इंडिया है ये प्रोडक्शन का हब बने। तो धीरे धीरे हमारी दुनिया डिजिटल की तरफ कितना भाग रही है। तो हर तरफ हर स्टेप पे डिजिटल का कितना महत्व है आपको भी पता है। तो जहाँ पे डिजिटल आएगा वहाँ पे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होना लाजमी है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि जो भी सेमीकंडक्टर जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे देश के अंदर ही बने। उसके अलावा दूसरा चीज़ देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिटी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हैज़ शिफ्टेड अवे फ्रॉम चाइना ड्यू टू डिस्ट्रप्शन एंड राइजिंग लेबर कॉस्ट। यहाँ पे देखिए चाइना आपको भी पता है जो कोविड के बाद में चाइना से बहुत सी कंपनियाँ वहाँ से निकल के अलग अलग कंट्री में जा रही थी। वहाँ का आपको भी पता है कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उनका एट द एंड में जो प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं खुद को शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ से कंपनीज उठ के हमारे इंडिया के अंदर में आ रही है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड। देखिए द डिमांड फॉर सेमीकंडक्टर इज ग्रोइंग ड्यू टू द रैपिड डिजिटलाइजेशन
डिजिटलाइजेशन ऑफ सेक्टर, द एक्सपेंशन ऑफ स्मार्टफोन एंड द इंक्रीजिंग यूज ऑफ लॉट ऑफ डिवाइस। वहीं नेक्स्ट मैं इसके पहले भी बता रहा था कि अब आपको भी पता है कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल लगभग हर सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या फिर स्मार्ट डिवाइसेस हो या फिर एरोस्पेस हो या फिर इंडस्ट्रियल लाइन में हो। तो इन सब जगह पे डिमांड होने की वजह से इसके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस भी है। उसके अलावा देखें डिज़ाइन कैपेसिटी, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। इंडिया हैज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड डिज़ाइन हाउसेस एंड मैनी ग्लोबल कंपनीज डिज़ाइन देयर चिप्स इन इंडिया। वही नेक्स्ट मैं इसके पहले भी बता रहा था कि पहले तो हम बहुत सारा चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट का क्या कहना है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो आप हमारे इंडिया के अंदर आइए और यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को कीजिए। तो उसको लेके बहुत सी कंपनी जब हमारे इंडिया के अंदर भी आ रही हैं और धीरे धीरे वो कंपनी अपना प्लांट यहाँ पे शुरू कर रही हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गया। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है और इसके पीछे का कारण हमने समझ लिया। गवर्नमेंट का इसमें पूरा खुला हाथ सपोर्ट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आने वाले दिनों में अगर कोई बूम आएगा तो सेमीकंडक्टर का बूम भी आ सकता है, ईवी के साथ साथ में इसका भी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर में अगर कोई कंपनी अगर आपको बाइंग करना हो तभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आपको, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अभी कंपनी का कैसे रिजल्ट आ रहा है। Q2 का रिजल्ट अभी कंपनियाँ कंटिन्यू कर रही हैं, उसी के बीच में आपको मोस्टिप जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसका भी रिजल्ट आ चुका है। तो इसीलिए हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ से FII वाले कितना ज़बरदस्त सेलिंग करके अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो मोस्टिप टेक्नोलॉजी का अगर हम फंडामेंटल खोल के देखेंगे तो उसमें आपको आगे मैं बात करूँगा कि FII वाले यहाँ पे सेलिंग नहीं किया है, जबकि यहाँ पर इन्होंने अपना बाइंग किया है। अब मोस्टिप का जो अगले 6 साल तक इसका क्या टारगेट हो सकता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसको आप ध्यान से देखिए। मोस्टिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ मेन कंपनी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम ऑन चिप answer with a robust popularity on lot networking and communication with a developing portfolio of present day product and device. Mostrip has set up itself as a big participant, इसको याद रखिएगा, itself as a big participant within the semiconductor agency catering to diverse sector collectively with automobile, aerospace, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इन चारों सेक्टर्स में ये यूज होने वाली जितनी भी सेमीकंडक्टर्स हैं सबको ये कंपनी बनाती है और कोशिश कर रही है कि जो टॉप कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर में है जो चिप्स वगैरह बनाती हैं, ये कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर इसका भी हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अब इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे इसका क्या डिमांड रह सकता है, इसका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। अभी बात करें 2025 में 530 हो जाएगा, 2026 में 696 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते 2030 का इसका प्राइस क्या है अगले 6 साल में 1356 तक ही आराम से जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर सेक्टर ही आपका 20% से ग्रो करेगा तो ये तो स्मॉल कैप कंपनी है और ये कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता है। वैसे यहाँ पे अपना अनुमान लगाया जा रहा है, हर कोई अपना अनुमान लगाता है। तो यहाँ भी जिसने भी अनुमान लगाया है उसके हिसाब से 1356 का इसने भाव दिया हुआ है 2030 तक, लेकिन इसको ये क्रॉस भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब मोस्टिप टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं कि इसने कैसा रिजल्ट यहाँ पे पेश किया हुआ था। करेंट प्राइस देखिए 237 का चल रहा है, मार्केट कैप अभी 4500 करोड़ का ही है, पी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि डिमांडेबल सेक्टर है, इसी की वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा पी देखने को मिल रहा है। सेल्स में देखिए 75% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिला है। EBITDA 54% से बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट देखिए तो 168% से बढ़ चुका है और EPS में भी 155% का यहाँ पे सर्ज होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी ने अपना रिजल्ट शो किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है आपका। प्रमोटर का होल्डिंग देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। FI की बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूसली देखिए पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे FII वाले यहाँ पे अपना पोजीशन बढ़ाते आपको दिख जाएंगे। पब्लिक को देखें तो पब्लिक से हमारा कोई मतलब इसमें होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए DI यहाँ पे नहीं है, FI हमारा मेन फोकस है FI के ऊपर। मार्च 2024 में देखिए आगे बढ़ के हो गया 86, अभी देखिए तो
6.4 का यहाँ पे स्टेक हो चुका है। तो देख अब नेक्स्ट कंपनी है हमारी JSW एनर्जी, इसका भी रिजल्ट आया हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए JSW एनर्जी का अभी रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा था। सेल्स में देखें तो फ्लैट ही था, तो फ्लैट था। EBITDA देखें 10% से गिर चुका था। नेट प्रॉफिट देखें तो आपको फ्लैट ही देखने को मिला था और EPS भी यहाँ पे गिर चुका था। यहाँ पे सेल्स वगैरह कुछ खास नहीं था इनका। रिजल्ट की बात करें तो हर चीज़ यहाँ पे आपको फ्लैट देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे जो इंडिया के जाने माने जो ब्रोकर हैं मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने क्या किया है, खरीदने का यहाँ पे सलाह दे दिया है और उन्हें बोला है कि वर्तमान स्तर से 40% का अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब चार्ट के ऊपर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट में अभी कैसा बना हुआ है। चार्ट देखिए, पिछले 1.5 साल से कंपनी एक चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है और अभी करंट में देखें तो 668 का इसमें भाव चल रहा है। इसमें मैंने भी रिसेंटली बाइंग किया हुआ था जब इसमें गिरावट देखने को आपको मिला था। यहाँ पे 700 का यहाँ पे मेरा एवरेज प्राइस बना हुआ है। जब मेरा इसमें टारगेट हिट होगा, जब मेरा यहाँ से पैसा डबल होगा, तब मैं आपको उसको शो करने की कोशिश करूँगा। तो कब पॉसिबल होगा, जब हमारे साथ आप जुड़ जाओगे। आज ही से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो इसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो का भी हाल बताएंगे या फिर कंपनी में कौन कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते रहेंगे। तो वो पॉसिबल कब होगा, जब हमारे साथ इस सफ़र में आप जुड़ जाओगे। तभी देखिए इसका भाव देखिए 668 का है और 700 का मेरा प्राइस यहाँ पे है। अगर आपको यहाँ पे बाइंग करना होगा तो बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मंडे के दिन अभी तक तो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि कोई फिर से लड़ाई वगैरह आगे बढ़ने वाला है। सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। इजराइल को जो करना था उसने कर दिया है और ईरान भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ उसके जवाब में अभी तक तो कोई ऐसा कोई न्यूज़ वगैरह तो देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट मंडे के दिन फ्लैट ही होगा या फिर आपको मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।